सत्ता को बीजेपी फिर से हासिल करना चाह रही है। चुनाव में बीजेपी ने इसके लिए पूरा जोर लगा दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देती है, तो यहाँ भी सीएम पद को लेकर कई दावेदार हैं, लेकिन सभी एक सुर में कह रहे हैं कि पार्टी जिसे बनाएगी वही सीएम होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता मिलती है तो सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह हो सकते हैं। बीजेपी में सरकार चलाने का उनसे ज्यादा अनुभव छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह को पता है कि छत्तीसगढ़ का मर्ज क्या है और बीजेपी को भी पता है कि रमन सिंह ही छत्तीसगढ़ का विकास कर सकते हैं। ऐसे में रमन सिंह एक बार फिर से सरकार का संचालन कर सकते हैं, लेकिन इस मामले पर रमन सिंह सीधे कुछ नहीं कह रहे हैं। चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं, मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह के बाद बीजेपी में सीएम पद के दूसरे सबसे बड़े दावेदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो सकते हैं। पार्टी का ओबीसी चेहरा और बिलासपुर से सांसद अरुण साव पार्टी का सौम्य चेहरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही अरुण साव ने पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। सरकार के खिलाफ लगातार हमला करते रहे और चुनाव में माहौल बीजेपी के पक्ष में बना दिया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी। मेरी प्राथमिकता के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को लेकर मैंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता का आशीर्वाद उस दिशा में मिला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का मुखिया कौन होगा। सामान्य वर्ग से आने वाले रमन सिंह और ओबीसी अरुण साव को पार्टी सीएम नहीं बनाती है, तो ऐसे में बीजेपी अपने 2 बड़े आदिवासी नेताओं में से एक किसी को सीएम बना सकती है। पूर्व सांसद विष्णुदेव साय और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविचार नेताम में से किसी एक को बीजेपी मुख्यमंत्री पद दे सकती है। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के लिए संघ भी दबाव डाल सकता है। कई बार के सांसद और रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे साय को सत्ता चलाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी के दूसरे बड़े आदिवासी नेता रामविचार नेताम को भी पार्टी सीएम बनाने पर विचार कर सकती है। तेज तर्रार और आक्रामक छवि वाला बीजेपी का यह आदिवासी नेता भी सीएम पद का दावेदार हो सकता है। वहीं अपने फैसले को लेकर अक्सर चौंकाने वाली बीजेपी इन सभी चेहरों को दरकिनार कर किसी नए चेहरे को भी सीएम बना सकती है और उनमें से एक नाम है पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का। रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे ओपी चौधरी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का खास माना जाता है। कलेक्टर के रूप में विकास पुरुष की छवि बनाने वाले ओपी चौधरी को लेकर खुद अमित शाह ने कहा कि वो उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की बीच चुनाव में अमित शाह के इस बयान की काफी चर्चा हुई। ओपी चौधरी को सीएम पद का प्रबल दावेदार बताया जाने लगा। बीजेपी को सत्ता मिलती है तो ओपी चौधरी सीएम बन जाए, ये भी संभव हो सकता है। वैभव शिव पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर।